हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एरे के बारे में। एरे जो होती है वो होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन होती है। जब हम कोई एक टाइप की चीज़ को हम प्रोग्राम में स्टोर करना चाहते हैं, वो भी एक ही लोकेशन पर, तो हम एरे को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम 10 नंबर्स को एक ही लोकेशन पर स्टोर करना चाहते हैं, तो हम एक एरे की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। हम एक एरे क्रिएट करेंगे 10 नंबर्स की, और उसमें 10 नंबर स्टोर करवा देंगे, और एरे की जो लोकेशन होगी वो एक कंटिन्यूस जगह पर होगी, तो जिससे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से डेटा को। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं किस तरीके से एरे बना सकते हैं हम, और किस तरीके से एरे से एलिमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो वह मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। एरे को बहुत प्रकार से हम उसमें डेटा को स्टोर करा सकते हैं और डेटा को रिट्रीव करा सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, स्टोर और रिट्रीव। तो स्टोर भी कराने के बहुत सारे तरीके हैं और रिट्रीव कराने के भी बहुत सारे तरीके हैं। रिट्रीव का मतलब होता है डेटा को निकालना। और एरे पे बहुत सारे और भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ऑपरेशंस जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन और सॉर्टिंग। तो ये सब जो ऑपरेशंस होते हैं वो एरे के, वो डेटा स्ट्रक्चर एक अलग से सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ते हैं। तो जब मैं डेटा स्ट्रक्चर की आपको प्रोग्रामिंग समझाऊंगा, तब उसमें आपको इन ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एरे में इंसर्शन डिलीशन कैसे करते हैं। डिलीशन नहीं, सिर्फ इंसर्शन बता रहा हूँ और रिट्रीव करना बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एरे क्रिएट करी है 10 नंबर्स की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर A10। तो इंटीजर A10 क्या होता है कि यहाँ पर अब ये देखिए मैंने क्या किया कि एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल लिया, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 वैल्यू रख दी। तो जो ए वेरिएबल है वो 10 लोकेशन का नाम हो चुका है, A0, A1, A2, A3, A4, A5। और ये बात ध्यान रखिए, इंडेक्सिंग एरे की 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हमारी 10 लोकेशंस बन चुकी हैं जिसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 10 लोकेशन है। हम ज़रूरी नहीं है कि 10 लोकेशन पे ही डेटा को स्टोर करें। हम 10 लोकेशन से कम जगह पर डेटा स्टोर कर सकते हैं, पर 10 लोकेशन से ज़्यादा जगह पर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। हम पे 10 जगह, जो 10 एग्जैक्ट स्टोरेज है, वो उतना फिक्स है, उससे ज़्यादा डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने 10 एलिमेंट्स की एक एरे क्रिएट करी है इंटीजर टाइप की। वहाँ पे मैंने 5 इंटीजर्स इनपुट कर दिए हैं जिनकी इंडेक्सिंग 0 से 4 तक होगी। तो ये एक तरीका हो गया जिससे मैं स्टोर करा सकता हूँ एरे में एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस में 1 2 3 4 5 करके। यहाँ पर एलिमेंट्स स्टोर हो चुके हैं। अब उसके बाद प्रिंट एफ से मैं क्या करूँगा कि %d, और जिस भी एलिमेंट को मेरे को प्रिंट कराना है मैं उसको प्रिंट करवा लूँगा। जैसे A0 को प्रिंट करवाना है तो A0 को मैं प्रिंट एफ के स्टेटमेंट से प्रिंट करा लूँगा। मैं अब इसको रन करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से प्रिंट होगा। ये देखिए 1 प्रिंट हो चुका है क्योंकि 0 इंडेक्स पे 1 था, और अगर आप 1 इंडेक्स डालते यहाँ पे 2 प्रिंट होता। तो ये एक तरीका हो गया। अब मैं जो दूसरा तरीका है वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है कि हमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही हम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स की लोकेशन। अब इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें करना है। जैसे मान लीजिए आपको 0 पे करना है, 2 पर करना है, 4 पर करना है, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज़ को कि A0 पर 10 हो गया और A2 पर 12 हो गया। और अब हम डेटा को फिर से प्रिंट करवा के चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। प्रिंट एफ %d। तो मैंने 10 लोकेशन में सिर्फ 2 लोकेशन को यूज़ किया, 0 और 2 को, बाकी सारी एम्प्टी हैं। तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। A2 को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये F2 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 प्रिंट हो चुका है। तो ये एक दूसरा तरीका था जिस तरीके से हम स्टोर करा सकते हैं एलिमेंट और रिट्रीव कर सकते हैं। अब एक और तरीका है, ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, इस पर आप ध्यान दीजिए। स्कैन एफ का यूज़ करके डायरेक्टली हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि आपको कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू को स्टोर कराना है। तो यहाँ पर आप एक मैसेज दे सकते हैं कि A0 पर यूज़र को क्या इनपुट लेना है। तो वो हम इस तरीके से ले सकते हैं डायरेक्टली कि आपको A0 पर कौन सी वैल्यू लेनी है। मैं यहाँ पे A3 ले लेता हूँ। यहाँ पर एक और एलिमेंट मैंने यूज़र से ले लिया है A6, और अब मैं प्रिंट एफ कर सकता हूँ किस भी वैल्यू को मैं चाहूँ तो। A3 को भी मैं
प्रिंट कर सकता हूँ। पहले यूज़र से पूछा जाएगा कि आपको क्या वैल्यू स्टोर करानी है A3 और A6 लोकेशन पर, और उसके बाद उस वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर A3 को मैं प्रिंट करवाऊँगा। अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम यूज़र से इनपुट लेना है, तो 45 एक नंबर का इनपुट लिया, दूसरा नंबर 67 और 45 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है क्योंकि A3 को हमने वैल्यू पर प्रिंट करवाया था। A3 और A6 वैल्यू है यहाँ पर। अब एक लास्ट तरीका, ये तरीका है लूप का यूज़ करके। मैक्सिमम जगह ये वाला तरीका यूज़ होता है क्योंकि यहाँ से हम ज़्यादा झंझट नहीं होता है इस तरीके में। हम डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वो डायरेक्टली यूज़र आपसे पूछता है कि आपको कौन कौन सी वैल्यू पे स्टोर करनी है, तो आप उस वैल्यूज़ पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज़ करी, इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन इज इक्वल्स टू 4, i प्लस प्लस स्कैन f। मैंने यहाँ पर एक चीज़ जानबूझकर करी है और ये बात आपको बतानी थी इसलिए मैंने करी है। मैं जब प्रोग्राम को रन करूँगा तो आपको समझाऊंगा क्या मैंने कल जानबूझकर करा है। यहाँ पर मैंने a ऑफ i प्रिंट करवाया। ये तरीका होता है कि लूप में एक एक करके वैल्यूज़ जाएगी, 0 जाएगा पहले i की जगह, फिर 1 जाएगा और एक एक करके वैल्यू स्टोर करता जाएगा स्कैन f के थ्रू यूज़र। 0 1 2 3 4 इस तरीके से 5 वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी एरे के अंदर, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 पर। और यहाँ पर फिर हम प्रिंट करा देंगे उसी स्टेप से। अब ये देखिए, मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर एरर जनरेट होगा। ये एरर क्यों जनरेट हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम यहाँ पे फॉर लूप के अंदर डेटा टाइप का यूज़ नहीं कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। आप सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं, पर सी लैंग्वेज इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। तो हमको यहाँ पर आई जो है वो ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा और यहाँ से इंटीजर को हटाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ रन होगी। अब आप इसको रन करिए फिर से और ये प्रोग्राम आसानी से रन हो जाएगा। अब आप रन कर सकते हैं प्रोग्राम को, स्लैशन लगा दिया है मैंने। अब देख लीजिए, अब यूज़र से आप इनपुट ले लीजिए। पाँच यूज़र आपको इनपुट दे रहा है। ये देखिए एक एक करके ये इनपुट दिया मैंने, 96 97 98 99 एंड 100। तो ये प्रिंट हो चुके हैं एक एक करके 0 1 2 3 4 5 इंडेक्सिंग पर। तो ये एक लास्ट तरीका था। तो ये था एरे, जिसमें मैंने आपको सिखाया कितने तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और कितने तरीके से हम यूज़र से आउटपुट कर सकते हैं हम एरे को, और किस तरीके से वैल्यू स्टोर होंगी। यहाँ पर इंसर्शन सिखाया मैंने, रिट्रीविंग सिखाई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो कि मैंने आपको बताया कि डेटा स्ट्रक्चर वाले ट्यूटोरियल्स में समझाऊंगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2D एरे के बारे में बताऊंगा। ये 1D एरे थी।